Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Mohammad Umar Khan and I'm a 4th year law student at Islamia University of Alwar. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज लिमिट फॉर LLB फाइवर्स। वैसे तो इस सवाल का जवाब काफ़ी सारे वीडियोस में मैं दे चुका हूं, लेकिन स्पेसिफिकली इस टॉपिक पर कोई वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद नहीं है, इस वजह से आज का ये वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना है। इस तरह है कि काफ़ी ज़्यादा लोग पिछले कुछ दिनों से कंफ्यूज थे। अब पिछले कुछ दिनों से मुराद एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ था, आप तमाम लोग जानते होंगे, और वो नोटिफिकेशन एक ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से था और वो फेसबुक ग्रुप्स में भी सर्कुलेट हुआ और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सर्कुलेट हुआ। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए और वो नोटिफिकेशन था एज लिमिट के बारे में, जिसमें लिखा गया था कि LLB फाइवर्स के लिए किसी किस्म की एज लिमिट नहीं है। और वो नोटिफिकेशन नहीं, बेसिकली एक वर्बल क्यूरी का आंसर था, जिसमें सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल ने बताया हुआ था कि LLB फाइवर्स के लिए किसी किस्म की एज लिमिट नहीं है। अब इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने गलत इंटरप्रेट भी किया, कुछ लोगों ने सही इंटरप्रेट किया, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज जरूर हुए। अब उसमें बेसिकली बताया गया था कि 2015 के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग LLB फाइवर्स के लिए किसी किस्म की एज लिमिट नहीं है। अब तमाम लोग जानते होंगे कि 2018 से पहले जब LLB 3 इयर्स पाकिस्तान में हो रहा था और LLB फाइवर्स भी कुछ जगहों पर हो रहा था, तो वहाँ पर 3 इयर्स के लिए किसी किस्म की एज लिमिट नहीं थी। और स्टूडेंट्स जितनी भी एज के थे, चाहे वो रिटायर मुलाजिम है या फिर जो है ना उसकी 35 इयर्स एज है, और वो बिल्कुल इजीली LLB के अंदर एडमिशन ले लेते और प्राइवेट जो है ना LLB को कंटिन्यू कर लेते थे। लेकिन जब एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें एक कमेटी बना दी गई, लॉ एडमिशन टेस्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, LLB 5 इयर्स आ गई और उसमें एज लिमिट जो है ना एज लिमिट का फैक्टर ऐड कर दिया गया और साथ में जो है वो LLB 3 इयर्स को ख़त्म कर दिया गया। तो उसके बाद वो तमाम लोग जो कि एलिजिबल नहीं थे, अब वो एडमिशन ना तो LLB 3 इयर्स में ले सकते थे और ना ही LLB 5 इयर्स में उनके चांसेस थे। तो अब पिछले दिनों जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ उसके अकॉर्डिंग बहुत से लोगों के अंदर ये उम्मीद जागी कि हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो आज उस बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो एक पॉलिसी को डिस्कस कर लेते हैं कि LLB 5 इयर्स के लिए बेसिकली एज लिमिट क्या है, ताकि आप लोगों का जो सवाल है उसका आंसर मैं जो है ना सबसे पहले दे दूँ। देन जो है ना हम देखेंगे कि ये जो एज लिमिट का फैक्टर ऐड किया गया है, क्या इसको ऐड होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर अगर एज लिमिट लगाई भी जाती है तो किस तरह से लगाई जानी चाहिए थी, कहाँ पर जो है ना बेसिकली फ्लॉज हैं। तो ये प्रॉपर वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी राय, कोई भी ओपिनियन, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि LLB 5 इयर्स के लिए एज लिमिट क्या है। 24 इयर्स ऑफिशियल क्राइटेरिया है कि अगर एक कैंडिडेट 24 या 24 साल से कम है, उसने लॉ एडमिशन टेस्ट पास किया हुआ है और उसकी इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट एजुकेशन है, तो वो LLB 5 इयर्स में अप्लाई कर सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो 50% आपके रिक्वायर्ड है मार्क्स इंटरमीडिएट में, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि अप्लाई करने के लिए आपके 60% होने चाहिए, लेकिन कुछ कॉलेजेस आपको यहाँ पर रिलैक्स कर देते हैं। अब कॉलेजेस की क्या पॉलिसी है वो भी मैं फर्दर आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको पॉलिसी मैंने बता दी कि 24 या 24 साल से कम की उम्र होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आपका लॉ एडमिशन टेस्ट 50 नंबरों के साथ पास होना चाहिए, 49 वाला भी फेल काउंट होता है। 50 नंबरों के साथ पास करने के बाद आपका इंटरमीडिएट जो है वो सेकंड डिवीजन के साथ या फिर 60% कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं उसके साथ क्लियर होना चाहिए, तो आप LLB 5 इयर्स में पाकिस्तान में किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस कौन से होते हैं? प्राइवेट कॉलेज जो भी होता है वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होता है, एक सरकारी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होता है। अब जो एक एफिलिएटेड कॉलेज है उस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं वो यूनिवर्सिटी के अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉलेज लॉ कॉलेज इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और एक कॉलेज जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कॉलेजेस के लिए मुख्तलिफ होंगे और वो एक यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसी के कॉलेजेस तक अप्लाई होंगे। अब फॉर एग्जांपल जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपकी अगर उम्र 26 साल तक है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पर आपको 2 साल तक की एक्सटेंशन दी जाती है। लेकिन जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस है वहाँ पे अगर आपकी 28 साल तक उम्र है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब ये कुछ क्राइटेरिया की बेसिक बात होगी। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको अलाउ कर देते हैं कि अगर आपका लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं है तो आप एडमिशन लेने दोगे। ये ऑफिशियल नहीं है, इस तरह जो है ना ऑफिशियल कोई भी नहीं कर रहा कि वो एडवर्टाइजमेंट में लिख दें कि जो है ना आपका लैट क्लियर ना भी हो तब भी हम आपको लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपसे एक एफिडेविट साइन करवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट जो आने वाला है आपने वो क्लियर करना है। तो ये एक सिंपल पॉलिसी होगी कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की क्या जो है ना वो क्राइटेरिया है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं LLB 5 इयर्स में, और प्राइवेट कॉलेजेस का बेसिकली क्या क्राइटेरिया है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एज लिमिट का फैक्टर लगाया गया है इसको लगाने की क्या वजह थी
और इसमें कौन कौन सी हद तक स्टूडेंट को रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी एज 20-22 साल है तो आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे या फिर आपके गिरदोनवा में जो लॉ करना चाह रहे हैं, शौक रखते हैं और उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा, फॉर एन एग्जांपल 30 इयर्स के हैं। अब 30 इयर्स में कोई बंदा बड़ा नहीं हो जाता, बुजुर्ग नहीं हो जाता, स्टिल वो एक यंगस्टर काउंट होता है, एनर्जेटिक काउंट होता है, लेकिन वो LLB 5 इयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ फ्लॉज हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं इसी वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स, जो एज लिमिट का फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया उसकी बेसिक रीजन थी कि जो यंगस्टर्स हैं उनको इस फील्ड की तरफ लेके आया जाए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप MBBS करके डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो एक प्रोफेशनल फील्ड है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो एक प्रोफेशनल फील्ड है। इसी तरह अगर आप जो है ना किसी और फील्ड, एक प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली आप उसी प्रोफेशन को अपनी लाइफ जो है ना वो दे रहे होते हैं। इसी तरह लॉ को भी लॉ की फील्ड में रिफॉर्म्स करने के लिए, क्योंकि अगर आप जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेस को पकड़ना पड़ता है, और बेस यही थी कि जहां से स्टूडेंट्स लॉ में आ रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर सबसे पहले एज लिमिट का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि यंगस्टर्स इसी फील्ड में आए, एनर्जेटिक लोग इस फील्ड में आए, और वो लोग आए जो इसको एज अ करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं, ना कि वो लोग आए जिनकी एज 60 to 65 है, वो किसी महकमे से रिटायर हुए हैं और दोबारा वो लॉ करके अब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं। उन तमाम लोगों को इस फील्ड से जो है ना दूर करने की कोशिश की गई है। नंबर 1 चीज़ ये है। दूसरा इसमें ये कि क्योंकि आप ये देखते थे कि कुछ लोग फॉर एन एग्जांपल MSc कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, साथ में वो लॉ भी कर रहे हैं, तो लॉ को एज अ सेकंड ऑप्शन लोगों ने रखा हुआ था। और इस डिग्री का पता नहीं वो लोग क्या कर रहे थे, कोई लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई जो है ना वो ताजिर है तो वो साथ में लॉ भी कर लेता था। पता नहीं लोगों के जहन में क्या चीज़ थी, बट ये एक नेगेटिव चीज़ थी कि हर दूसरी जगह पे आपको जो है ना एक ऐसा वकील मिलता था जो कि ना तो प्रैक्टिस करता था, ना प्रोफेशन से उसका कोई ताल्लुक था, लेकिन वो वकील था। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ कम करने के लिए भी एज लिमिट का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि वो तमाम लोग, स्टिल अभी भी लोग हैं जो ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन एक फिल्टर के तौर पर इस एज लिमिट के फैक्टर को रखा गया ताकि उन तमाम लोगों को इस फील्ड की तरफ लेके आया जाए जो कि आके एक जो है कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें हमारे जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो जब किसी भी फील्ड में रिफॉर्म्स किए जाते हैं तो डेफिनेटली बात है एक टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उन रिफॉर्म्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस एज लिमिट के फैक्टर को भी उन रिफॉर्म्स की सूरत में ही ऐड किया गया और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन ये कहाँ तक गलत है और किस हिसाब से इसके अंदर फ्लॉज है, हम उस बारे में भी देख लेते हैं। बेसिकली आप तमाम लोग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि आप लॉ करना चाहते हैं अगर, तो आपको लैट देना पड़ता है, और जब आप लैट दे के LLB 5 इयर्स में एडमिशन ले लेते हैं और आपको डिग्री मिल जाती है, एज अ लॉयर आप काउंट होते हैं, लॉ नोइंग पर्सन काउंट होते हैं, तो उसके बाद अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, डेफिनेटली बात है तमाम लोग एडवोकेट बनना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोर्ट में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, और उस लाइसेंस को लेने के लिए भी एक टेस्ट लिया जाता है जिसको लॉ गैट कहते हैं, लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट कहते हैं। ये HEC कंडक्ट करती है, ETC के थ्रू कंडक्ट करती है, और उसके बाद आपके प्रोविंस की बार आपको लाइसेंस देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो बेसिकली कुछ क्राइटेरिया ऐड किया गया है इसमें किस हद तक नरमी की जा सकती है। देखिए, हम बेसिकली तमाम लोग जानते हैं कि जो लॉ में एडमिशन लेना चाहता है वो आगे जाके वकील बनना चाहता है या जुडिशरी में जाना चाहता है, या फिर जो है ना अगर वो प्रोफेशनल इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहता है तो वो इन्हीं फील्ड्स के गिर्द घूम रहा है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने स्कोप बताया हुआ कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं आपके पास लॉ करने के बाद, तो उसका जो सर्कल है वो इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रहा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये बात कर दी जाती बहुत अच्छा होता कि इल्म हासिल करना तमाम लोगों के लिए ईजी होना चाहिए, तमाम लोगों का बेसिक राइट है कि वो तालीम हासिल कर सकें, तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं कि वो लॉ ना करे। लेकिन बिल्कुल आप क्योंकि चाहते हैं कि आपके प्रोफेशन के अंदर रिफॉर्म्स किए जाएं, यंग लोगों को लेके आया जाए, तो आप उनको ज़रूर अलाउ करें कि वो LLB कर लें, लेकिन उनको लाइसेंस लेने की इजाज़त तब तक ना दें जब तक वो एक सर्टेन एज लिमिट पे आ रहा हो। फॉर एन एग्जांपल हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि 32 ईयर्स तक आप लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं, इसके बाद आप लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो डेफिनेटली बात है अगर एक बंदा जिसकी 35 साल एज है वो लॉ कर रहा है तो उसको लॉ के बाद लाइसेंस तो नहीं मिलेगा। लॉ करने की इजाज़त देनी चाहिए। अगर वो कानून को जानना चाहता है, कानून पढ़ना चाहता है, तो उसको बिल्कुल इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन लाइसेंस की इजाज़त ना दे। रिफॉर्म्स की बेसिक जो रीज़न थी, जो एज लिमिट को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह थी, जो लैट को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह थी, वो यही थी कि प्रोफेशन की तरफ जो कोर्ट्स में जाके लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग यंगस्टर होने चाहिए, बस यही एक रीज़न थी। तो इसी अगर ये वाकई ये रीज़न थी तो उन तमाम लोगों को जो लॉ करने का शौक रखते हैं उनको अलाउ कर देना चाहिए, लेकिन लाइसेंस लेने पे एक लिमिट लगा देनी चाहिए कि 32 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप लाइसेंस नहीं ले सकते। तो इस तरह के कुछ अगर रिफॉर्म्स किए जाएं
तो आई थिंक ये कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म भी जो है ना वो साबित हो सकते हैं और उन तमाम लोगों को जो है ना वो एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिल सकती है जो कि लॉ को एज अ जो है ना वो पैशन अपने लिए लेते हैं, लेकिन उनको लॉ करने से ये एज लिमिट का फैक्टर रोक रहा है। कोई किसी की मजबूरी हो सकती है, फॉर एन एग्जांपल लोगों का स्टडी का गैप होता है जिस वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते और एट द एंड जब वो लॉ करने का सोचते हैं, लॉ के बारे में पता चलता है, लॉ के बारे में शौक पैदा होता है, तो वो उनको पता चलता है कि यहाँ पर तो एज लिमिट 24 ईयर्स है, आप तो लॉ कर ही नहीं सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त होना चाहिए और अगर ये दुरुस्त होंगी तो जो हमारे आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बहुत आसानियां पैदा होंगी। तो इस कंप्लीट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि LLB 5 ईयर्स के लिए एज लिमिट क्या है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस को कितनी हद तक अलाउ किया गया है और ये एज लिमिट का जो फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे या बहुत से लोग बड़ा मैंने कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा है कि शिकवा कर रहे होते हैं कि आप जो है ना इस बारे में बात करें, बताएं कि एज लिमिट क्यों लगाई गई है, या फिर तालीम हासिल करना तो हमारा हक है, हमारा बुनियादी हक है, हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, तो ये क्यों वायलेट किया जा रहा है। तो इसकी यही एक रीज़न है कि इस प्रोफेशन में कुछ रिफॉर्म्स जो है ना वो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रिफॉर्म्स को भी थोड़ा सा अगर जो है ना देखभाल के किया जाए और उन तमाम लोगों का जो हक है तालीम हासिल करने से तो किसी को नहीं रोक सकते, चाहे उसकी 60 साल की एज है, उसको करने दे, लेकिन उसको लाइसेंस ना दे। ये जो है ना मेरी ओपिनियन है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर आप हमें सोशल मीडिया पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और अगर करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।